हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड हिस्ट्री विश्व इतिहास के टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। ये जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण पढ़ लिया था। जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण क्या था। 18 जनवरी 1871 को ओटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया द्वारा किया गया था जर्मनी का एकीकरण, जिसमें 39 जर्मन राज्यों को एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य में बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता या सूत्रधार कौन था। तो ये जो थे ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का चांसलर, जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। वह रियल पॉलिटिक की नीति के लिए प्रसिद्ध है और 1859 में वह रूस में राजदूत नियुक्त हुआ था। उसके बाद में मई 1862 में पेरिस में राजदूत बनाया गया और उसके बाद में बिस्मार्क को 23 सितंबर 1862 को प्रशा का चांसलर बनाया गया। फिर उसने 1890 में त्यागपत्र दे दिया। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। बिस्मार्क ने 3 प्रमुख युद्धों के माध्यम से एकीकरण को पूरा किया था और ये 3 युद्ध कौन कौन से हैं। पहला है डेनमार्क से युद्ध जो कि 1864 में हुआ और युद्ध की समाप्ति पर प्राग की संधि हुई थी 23 अगस्त 1866 को। ये जो डेनमार्क का युद्ध है ये प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हराया था और स्लेस्विग तथा होल्स्टीन को आज़ाद कराया था। नेक्स्ट युद्ध था ऑस्ट्रो प्रशिया युद्ध जो कि 1866 में हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति के बाद सेडोवा या कोनिग्राज का युद्ध भी इसे कहते हैं और इसे 7 सप्ताहों का युद्ध भी कहते हैं। प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हराया जिससे जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया और उत्तर जर्मन परिसंघ का गठन हुआ। थर्ड था फ्रैंको प्रशिया युद्ध, इसे सेडान का युद्ध भी कहते हैं। ये 1870 और 71 के बीच हुआ था। फ्रांस को हराने के बाद दक्षिण जर्मन राज्यों को भी जर्मनी में शामिल कर लिया गया था और इस युद्ध के बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी जो कि 10 मई 1871 को हुई थी। 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के वर्साई महल के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोलेवराइन क्या था। तो जो जर्मनी के एकीकरण में जोलेवराइन 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित एक जर्मन शुल्क संघ था जिसको कस्टम्स यूनियन भी कहा जाता है। इस संघ ने अधिकांश जर्मन राज्यों के बीच व्यापारिक अवरोधों को समाप्त कर दिया। इसने जर्मन राज्यों को आर्थिक रूप से एक सूत्र में पिरोया जिससे राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर 2 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या था। तो जर्मनी के एकीकरण की जो प्रमुख बाधाएं थी वो थी, पहली बाधा थी ऑस्ट्रिया का वर्चस्व और हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक जर्मनी के एकीकरण के प्रयास को रोकते थे ताकि हैब्सबर्ग राजवंश का प्रभाव बना रहे। धार्मिक और सामाजिक भिन्नता। उत्तरी जर्मन राज्य प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी जर्मन राज्य कैथोलिक के बीच वैचारिक मतभेद थे। किस संधि के द्वारा होल्स्टीन व स्लेस्विग का प्रदेश प्रशा में मिलाया गया। तो ये प्राग की संधि के तहत और 23 अगस्त 1866 को ये संधि हुई थी। प्रशा व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। होल्स्टीन और स्लेस्विग की डच बस्तियां गैस्टाइन समझौते जो कि 14 अगस्त 1865 को हुआ था के द्वारा प्रशा ऑस्ट्रिया के पास थी। गैस्टाइन समझौते के तहत स्लेस्विग प्रशा के प्रशासन में आया था और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के प्रशासन में आया था। किस संधि के द्वारा फ्रांस को मेज व स्ट्रासबर्ग के साथ साथ आल्प्स लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था जो कि 10 मई 1871 को हुई और जर्मनी व फ्रांस के बीच हुई।
सेडान का युद्ध 1 सितंबर 1870 फ्रांस व जर्मनी के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई और फिर दोनों देशों के बीच यह संधि हुई। बर्लिन कांग्रेस 1878 क्या था? बर्लिन कांग्रेस 13 जून से 13 जुलाई 1878 एक प्रमुख राजनयिक सम्मेलन था, जिसमें यूरोप की महाशक्तियों ने सैन स्टेफानो संधि, जो कि 1878 में हुई थी, को संशोधित किया और बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए ओटोमन साम्राज्य की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया। जर्मन चांसलर ओटोमन बिस्मार्क की मध्यस्थता में यह सम्मेलन बर्लिन में आयोजित किया गया था। सैन स्टेफानो संधि क्या थी? ये 3 मार्च 1878 को हुई थी। रूस और ओटोमन साम्राज्य तुर्की के बीच हस्ताक्षरित एक प्रारंभिक शांति समझौता था। यह संधि बाल्कन क्षेत्र में रूसी प्रभाव को बढ़ा रही थी। इस संधि को बाद में बर्लिन कांग्रेस में संशोधित किया गया। इलेक्टर कहा जाता था, जो जर्मनी का एकीकरण है उस दौरान इलेक्टर क्या था? तो इलेक्टर 8 जर्मन राज्यों का संघ था। 8 जर्मन राज्यों को ऑस्ट्रिया का पवित्र रोमन सम्राट चुनने का अधिकार होने के कारण इलेक्टर कहा जाता था। और ये 8 जर्मन राज्य कौन कौन से थे? मेंज, ट्रायर, कोलोन, बोहेमिया, प्लाटिनेट, सैक्सोनी, ब्रेडेनबर्ग और हैनोवर। ये निर्वाचक पवित्र रोमन सम्राट को चुनने के लिए जिम्मेदार थे। यह प्रणाली 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ समाप्त हो गई। इन राज्यों में से अधिकांश 1871 के जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बने। आज का आखिरी क्वेश्चन है, नेपोलियन ने 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर किस संघ का निर्माण किया? तो उस संघ का नाम था एकीकृत राइन राज्य संघ। थैंक यू।